अस्सलामुअलैकुम। तो फर्स्ट फ्लाइट का हमारा चैप्टर है सेकंड, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी इसका मीनिंग क्या है? तो इससे पहले हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं हमारे राइटर के बारे में। राइटर का नेम है नेल्सन मैंडेला। नाम याद होना चाहिए। रूल बता दूं, क्लास में जब आप बैठे, जब आप क्लास देखें, ड्यूरिंग द क्लास आपको लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम आने वाली है बिल्कुल, तो आपको लिखते रहना है। जो भी मैं बोल रही हूँ, या तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर आप लिखो अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद हो जाए, वो आपके माइंड में मेमोराइज हो जाए, एक मेमोरी बन जाए। तो हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मैंडेला के बारे में जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंट तो समझ आता है, साउथ अफ्रीका भी समझ आता है, यानी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। लेकिन ब्लैक क्यों बोला? तो देखिए, साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्किन पीपल एंड वाइट स्किन पीपल वैसे तो सब जगह होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो वाइट स्किन पीपल हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। दैट्स फाइन। लेकिन वो क्या समझते हैं? जो ब्लैक स्किन पीपल होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फीरियर समझते हैं। तो नेल्सन मैंडेला जो है वो भी एक ब्लैक स्किन पर्सन थे। फर्स्ट थिंग, वो 30 साल तक, याद रखना, कब तक? 30 इयर्स तक जेल में रहे। अब उसके बाद वो बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बस उन्हीं के बारे में क्या है, इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। हमें उनके बारे में पढ़ना है। ऑटोबायोग्राफी एक वर्ड आएगा जिसका मीनिंग है खुद से लिखी गई स्टोरी। यानी ये जो स्टोरी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक लंबी यात्रा आजादी के लिए, तो ये उनकी खुद की लिखी हुई स्टोरी में से एक छोटा सा पार्ट है जो हमारी बुक में दिया गया है। तो मैंने क्या बताया, 30 इयर्स उन्होंने जेल में गुजारे। देन उसके बाद वो बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। याद रखना, कहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे? पूछा जाएगा वो कौन थे, नेम बताइए जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। मेरे साथ रिपीट करो, नेल्सन मैंडेला। और वो नेल्सन मैंडेला जिनको ब्लैक पर्सन बोला था, कहाँ के प्रेसिडेंट थे? साउथ अफ्रीका के। तो पढ़ना स्टार्ट करें इनके बारे में। आ जाइए, मैंने थोड़ा सा तो आपको इनकी स्टोरी के बारे में बता दिया, जो हमें पूरा इसमें डिस्क्राइब करना है। पहली चीज, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा आजादी के लिए, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मैंडेला। ये हमने देख लिया कि ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखी हुई स्टोरी। किसने लिखी है? नेल्सन मैंडेला ने। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कौन थे? ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। यही चैप्टर जो निकाला गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की लिखी हुई स्टोरी में से कुछ पार्ट, या ये जो चैप्टर है वो वहां से निकाला गया है। किसकी स्टोरी है? नेल्सन मैंडेला की। इसमें क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन सेरेमनी, ठीक है। सिटेशन का मीनिंग है अवार्ड सुन के। आगे फ्रॉम हिज स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, और उनकी जर्नी कि वो कैसे फ्रीडम फाइटर बने। आगे एंड हिज स्ट्रगल, और उनके संघर्ष और कोशिशें। आगे इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी, और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट होगा उनके इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह से, ठीक है। विच टुक प्लेस ऑन 10th of May 1994 एट द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो कब स्टार्ट हुई थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी 1994 में 10th of May को। कहाँ हुई थी?
प्रीटोरिया क्या है? प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका की एक सिटी है जहां पर ये सेरेमनी, ये समारोह, इनॉग्रेशन समारोह, उद्घाटन समारोह हुआ था। डन। एम्पी थिएटर एक ऐसी जगह जहां बीच में तो स्टेज हो और चारों ओर अराउंड द स्टेज पीपल हो, लोग हो जो आपको सुन रहे हो। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला टुक द वाउ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब उन्होंने क्या ली? उन्होंने ली शपथ या कसम। कसम ली थी नेल्सन मंडेला ने जैसे कि वो बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। किसके प्रेजेंस में? इंटरनेशनल, कई इंटरनेशनल डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी जो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे, जैसे राजपूत हो गए या प्रधानमंत्री या फिर और प्रेसिडेंट जो अदर से कंट्रीज से आए थे, उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में उन्होंने वो कसम खाई थी। Who also embraced the victory of the newly and fairly elected government। और उन्होंने क्या किया? और उन्होंने embraced का मीनिंग है, embarrass नहीं है, embraced है। embraced यानी अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। किसको? न्यूली इलेक्टेड न्यूली एंड फेयरली, यानी बिना किसी बेईमानी के। फेयरली का मीनिंग है उन्होंने अपना लिया जो हमारी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इट इन्वॉल्व्ड स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या थी? इसमें थी स्पीचेस जो प्रेसिडेंट ने दी थी। प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और 2 क्या थे? डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने शपथ ओथ सेरेमनी में कसम खाई थी। कौन थे? 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनका नेम क्या है? एक का नेम है मिस्टर डी क्लर्क और दूसरा नेम है मेबेकी। ठीक है, ये नेम याद कर लेना। नेक्स्ट है फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर्स। अब उसके बाद क्या हुआ था? फॉलो किया गया था, जैसे 15 अगस्त में होता है ना, क्या होता है? 15 अगस्त पे होता है फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर का शो ऑफ कराया जाता है, तो वही हुआ था वहां पर। इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला एश्योर्ड, नेल्सन मंडेला ने इत्मीनान दिलाया। क्या दिलाया? हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन को। किसको एश्योर किया? अपने कंट्रीमैन को। दैट की दिस कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस, ये कंट्री अब कभी नहीं एक्सपीरियंस करेगी द सेम सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स दबाव, जो प्रेशराइज किया जा रहा था ब्लैक स्किन पीपल को, अब ये कंट्री कभी नहीं सहेगी वो दबाव ऑफ वन बाय अनदर, एक किसी दूसरे पर सप्रेशन नहीं दिखाएगा, दबाव नहीं दिखाएगा। उन्होंने बोला डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेसी क्या हो गई है? साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश, लागू हो गई है। द ऑथर सेड, ऑथर ने कहा दैट लॉन्ग अगो, बहुत पहले, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या हुआ था? यानी बहुत पहले, फर्स्ट डिकेड, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट स्किन जो पीपल थे, व्हाइट स्किन पीपल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। अब ये क्या है? ये है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ? नस्ल भेद, यानी व्हाइट स्किन पीपल है तो वो उनको सुप्रीमेसी बना दिया गया, सुपीरियर बना दिया गया। ब्लैक स्किन जो पीपल है उनको इंफीरियर दिखाया गया। अब वो कह रहे हैं, अपार्थाइड का मीनिंग समझ आ गया, नस्ल भेदभाव जो कर रहे थे। एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, उन्होंने क्या कर दिया था? इस सिस्टम ने जो सिस्टम लागू किया था व्हाइट स्किन पीपल या व्हाइट सुप्रीमेसी ने, जो अपार्थाइड का जो सिस्टम लागू किया था उसको क्या करना है? उसको हटाना है। और उसने क्या बना रखा था? उसने बना रखा था लोगों की जिंदगी को जिंदा नर्क बना रखा था। आगे आ जाइए, फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन। किस पॉपुलेशन के लिए? डार्क स्किन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि व्हाइट लोग क्या हो गए थे? वो तो सुपीरियर हो गए थे, तभी तो बोला है सुप्रीमेसी। और ब्लैक स्किन पीपल को क्या समझते थे? कि भाई वो बहुत इंफीरियर है, बहुत नीचे है। He expressed his desire, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया? उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना डिजायर, अपनी इच्छा, टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर, उन्होंने शुक्र किया सबका, उन सारे फ्रीडम फाइटर का, हु कुडंट
लिव टू सी दिस ऑटम डे। ऑटम डे बोलते हैं बहुत बड़ा दिन। अब जब ओथ सेरेमनी हो रही है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है, तो उस टाइम पर जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, यानी जो लड़ रहे थे, अब अगर वो नहीं है तो वो उन सबका थैंक कर रहे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इस फाइट में वो जो लड़े थे, उन सारे फ्रीडम फाइटर का। कौन? हमारे नेल्सन मंडेला साहब। ही रिफर्ड द सिटीजन, और उन्होंने सिटीजन को रिफर्ड किया। मंडेला बिलीव्स, कि भाई वो बिलीव करते, यकीन करते, दैट करेजियस इज नॉट द मैन, साहसी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जामिनर आपको पूछ लेगा कि मंडेला ने क्या बोला था आगे। बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, वो कह रहे हैं वो साहसी है जो अपने डर पर काबू पा जाए। पढ़ लिया नेल्सन मंडेला साहब के बारे में। आज के लिए इतना ही, जितना भी है बस इसको प्रॉपरली अच्छे से देख लेना। डन। आगे नहीं करते हैं इसको, यही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। कमेंट में बताना कैसा लगा और क्या एफर्ट डालने चाहिए मुझे।